याचिकाकर्ता के वकील दीनू जी हमारे साथ हैं। पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को अंतरिम रोक लगाई थी जातीय आधारित गणना पे। आज रोक हटा दी गई है, बिहार में जातीय आधारित गणना होगी। आप लोग के लिए झटका सर? जब नहीं, झटका हम नहीं मानते हैं। ये तो इशू है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन का। जब पटना हाई कोर्ट ने पहले इंटरिम ऑर्डर में हम लोग की बात मानी थी, अब फाइनल ऑर्डर रिजेक्ट कर दी। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा कि हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन सही है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए वो सही होगा। अभी मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी है। आप लोग की तरफ से जब याचिका डाली गई थी तो उसमें कहा गया था कि जातियों की गिनती का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन। हम लोग का मूल कारण कहना था कि जिस तरह से बिहार कास्ट में सर्वे कर रही है, इकोनॉमिक सर्वे कर रही है, ये बिल्कुल ही सेंसस की तरह हो रहा है जो भारत सरकार के पावर में है। ये बिहार सरकार इस तरह नहीं कर सकती। मूल हम लोग का कहना था। सरकार का तो ये तर्क था कि जाति आधारित गणना होगी तो ये पता चलेगा कि जो कमजोर वर्ग है उनकी वास्तविक संख्या क्या है, उस आधार पर विकास कार्यक्रम को बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन वो बात है कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा था। हम लोग का कहना था पुट्टस्वामी केस के अनुसार बहुत सारी बातें थी। अब जजमेंट आने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग के बातों को किस तरह से नकारा गया और बिहार सरकार की बातों को क्यों उचित ठहराया गया। जो रीजन होगा उसके अनुसार बता सकते हैं। आप लोग का ये भी था कि जो जाति आधारित गणना हो रही है इसमें जो है कामकाज का ब्यौरा लिया जा रहा है, योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये गोपनीयता के आधार का हनन है। मूल रूप से था कि आप कास्ट पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस पूछ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में पुट्टस्वामी जजमेंट के विपरीत है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि किसी के प्राइवेसी के बारे में आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें तो जब रोक लगी थी, अंतरिम रोक, तो पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली गई थी सरकार के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहां से झटका लगा और आज राहत मिली। हाँ, सुप्रीम बिल्कुल जब याचिका खारिज हो गई तो बिहार सरकार को तो राहत मिल ही गई। तो देखिए, याचिकाकर्ता के वकील हैं एडवोकेट दीनू। दरअसल जातीय आधारित गणना पे पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है। जो अंतरिम रोक पटना हाईकोर्ट के तरफ से लगाई गई थी वो रोक हटा दी गई है। बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। बिहार में जातीय आधारित गणना अब होते रहेगी। 80% काम इसका पूरा हो गया था। दरअसल केंद्र सरकार के मना करने के बाद बिहार सरकार खुद से बिहार में जातीय आधारित गणना कराना शुरू की थी। 2 फेज में इसका काम हो रहा था। तब तक पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, उसके बाद कुछ और याचिकाएं और जातीय आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग की गई। 4 मई को जातीय आधारित गणना पर पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बाद बिहार सरकार जो है पटना हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उसका सुप्रीम कोर्ट भी गई थी लेकिन राहत नहीं मिल पाई थी। बहस चलती रही। 7 जुलाई को फैसला जो है पटना हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। सरकार और याचिकाकर्ताओं की जो दलील है उसको विस्तृत 5 दिन तक सुना गया। उसके बाद 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद आज फैसला आया है। जो याचिकाकर्ता है उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि जातीय आधारित गणना का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है, ऐसा करके संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि जातीय आधारित गणना के दौरान कामकाज के बारे में पूछा जा रहा है, योग्यता का ब्यौरा लिया जा रहा है, ये गोपनीयता के अधिकार का हनन है और जो 500 करोड़ रुपया सरकार इस पर खर्च कर रही है वो टैक्स के पैसों की बर्बादी है। हाई कोर्ट में महाधिवक्ता जो है पीके शाही वो सरकार का जो है पक्ष रख रहे थे। बिहार सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो ये जानकारी मिलेगी कि कमजोर वर्ग की कितनी संख्या है और उस आधार पर उनके विकास कार्यक्रम को बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन बिहार सरकार को फिलहाल जो है बड़ी राहत मिली है। जातीय आधारित गणना पर जो अंतिम रोक लगाई गई थी पटना हाईकोर्ट की तरफ से अब उसको हटा लिया गया है। जातीय आधारित गणना बिहार में होते रहेगी। 80% काम इसका पूरा हो चुका है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।